दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार के सबसे चर्चित चेहरा, बिहार के नायक प्रशांत किशोर की, जो वास्तव में बिहार का अगर भाग्य बदलना है तो प्रशांत किशोर को लाना ही पड़ेगा। आइए आज जानते हैं बदलाव यात्रा की मुख्य बातें। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने अक्टूबर 2022 में बिहार में 5,000 प्लस गांवों की यात्रा पर निकले, जहां उन्होंने स्थानीय सियासी और विकास संबंधी मुद्दों को समझते हुए 10 ईयर का विकास रोड मैप तैयार किया। इस अभियान के 3 उद्देश्य थे। पहला, ग्रास रूट्स नेतृत्व को पहचानना, दूसरा, स्थानीय समस्याओं पर फोकस करना, तीसरा, लंबी अवधि का विकास विजन तैयार करना। 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने जनसुराज पार्टी की स्थापना की, जिसके पास करीब 1 करोड़ सदस्यों का दावा है। मई 2025 में उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष और मीनू भारतीय को राज्य अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने दावा किया कि जनसुराज पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और प्रारंभिक रूप से मात्र 1 महीने में 10% वोट शेयर हासिल किया, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर जेडीयू 25 सीटों से अधिक जीतती है या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं तो वह राजनीति छोड़ देंगे। 2024 के एक बयान में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी 2025 में 20 सीटों से अधिक नहीं जीत पाएगी। उन्होंने भाजपा की वजूद कम बताई और कहा कि वह अकेले चुनाव नहीं जीत पाएगी। जनसुराज को 10% वोट मिलने में मात्र 11 दिनों का समय लगा, जबकि भाजपा को 20% तक पहुंचने में 20 साल लगे। उन्होंने नीतीश कुमार को शारीरिक रूप से थका और मानसिक रूप से रिटायर बताया और कहा कि 2025 में मुख्यमंत्री वे नहीं रहेंगे। इवन अगर एनडीए जीते भी, उनकी ओर से जाति निरपेक्ष राजनीति और युवा केंद्रित अभियान की कोशिश को आरजेडी ने चेतावनी के रूप में लिया, खासकर जब जनसुराज ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया। न्यूज 24 ऑनलाइन विश्लेषण कहता है कि अगर जनसुराज युवा, मुस्लिम और ब्राह्मण भूमिहार वोटरों को संलग्न करने में सफल हो जाए तो एनडीए को इससे नुकसान हो सकता है। रेडिट समुदाय में भी प्रशांत किशोर की योजनाओं पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 2025 के चुनाव में युवा नेता वापसी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान युवाओं में लोकप्रिय हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो नया युवा चेहरा है, उन्होंने कम समय में जितनी लोकप्रियता पाई है उतना शायद ही आज तक बिहार में कोई नेता पाया हो। बिहार में सभी जगह केवल प्रशांत की ही बात हो रही है। इस लोकप्रियता का कारण है प्रशांत किशोर का बिहार के प्रति स्पष्ट विजन और जाट पात की राजनीति से हटकर युवाओं और नए सोच वालों को अपने साथ जोड़ना। प्रशांत किशोर जनसभा में भावनात्मक अपील की भी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि वे अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर मतदान करें और पलायन रोकने के लिए मतदान करें। दोस्तों, प्रशांत किशोर जो बिहार बदलाव के लिए सुझाव और वादे दे रहे हैं, वैसा आज तक कोई नेता या पार्टी ने नहीं सोचा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जनसुराज में शिक्षा में क्रांति लाएगी, सभी सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं देंगे, हर पंचायत में मॉडल स्कूल बनवाएंगे, शिक्षकों की नियमित नियुक्ति और समय पर वेतन सुनिश्चित किया जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाएगा, हर प्रखंड में 24 घंटा चालू रहने वाला सरकारी अस्पताल बनाएंगे, हर गांव में एक महिला स्वास्थ्य सेविका की नियुक्ति, मुफ्त दवा, जांच और इलाज की गारंटी रहेगी। जनसुराज बेरोजगारी पर ठोस कार्य करेंगी। हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार दिया जाएगा। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और स्टार्टअप सपोर्ट किया जाएगा। खाली सरकारी पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्ती होंगी। दोस्तों, प्रशांत किशोर कहते हैं कि कृषि और किसानों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। सिंचाई और फसल बीमा की व्यवस्था अच्छी होगी। किसानों के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, पंचायती राज को मजबूत करना भी प्रशांत किशोर का बड़ा वादा है। हर पंचायत को 1 करोड़ रुपए का वार्षिक विकास फंड मिलेगा। ग्राम सभा की निगरानी में योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। जनभागीदारी से विकास की प्रक्रिया जारी रहेगी। हर घर तक सड़क, बिजली और जल होगा। हर गांव में 24 घंटे बिजली और पीने का साफ पानी की व्यवस्था होगी। सभी टोले तक पक्की सड़क और नाली का निर्माण। महिलाओं को सशक्त बनाना और महिलाओं के लिए विशेष रोजगार योजना। लड़कियों को मुफ्त उच्च शिक्षा। महिला सुरक्षा के लिए पंचायत स्तर पर निगरानी समितियां बनाना उनका लक्ष्य है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन रहेगा। सभी योजनाएं ऑनलाइन पारदर्शी पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगी। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बिहार लोगों में विकास और बदलाव का बीज बो दिया है, जो अब ज्वाला का रूप ले रहा है। प्रशांत किशोर का डर नेताओं में इस कदर हो गया है
कि कोई भी नेता प्रशांत किशोर का खुलकर विरोध कर नहीं पा रहा है। अधिकतर लोग तो उनसे अपना रिश्ता बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। प्रशांत किशोर ने जब से दिलीप जायसवाल पर कॉलेज हड़पने और मर्डर जैसे संगीन आरोप लगाए, तब से दिलीप जायसवाल कहीं मीडिया में नहीं दिख रहे हैं। खुद दिलीप जायसवाल की पार्टी बीजेपी उन पर बोलने से बच रही है। यही डर सभी नेताओं को लग रहा है कि कहीं मेरा पोल ना खोल दे। प्रशांत किशोर सचमुच में बिहार 2025 की राजनीति के किंग मेकर नहीं, बल्कि गेम चेंजर हैं। जन सुराज से लेकर उनके अभ्यास और रणनीति तक। चुनाव जब नजदीक आएंगे, तब इन दावों और रणनीतियों की असली परीक्षा होगी। दोस्तों, ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। और अंत में दोस्तों,